हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुकुल की बुक से सीबीएसई चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज हम कर रहे थे, तो यही सीरीज हम कंटिन्यू करते हैं और ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर के अपने आज के स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 क्या दे रखा है हमारा, वो ध्यान से देखेंगे। Ritu's daughter is feeling so hungry and she so thought to eat something. She looked into fridge and found some bread piece. She decided to make a sandwich. She cut the piece of bread diagonally and found that it forms a right angle triangle with sides 4 सेंटीमीटर, 4 रूट 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है, एक लड़की को भूख लगी हुई है, वो फ्रीज के अंदर देखती है, वहाँ पे उसको कुछ ब्रेड के पीस मिल जाते हैं, तो वो उनसे सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड के पीस को डायगोनली कट करती है और कट करने के बाद वो देखती है कि जो उसका ब्रेड है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में बन गया है और उस ब्रेड की जो साइड्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है केस स्टडी के क्वेश्चंस में, ऐसे तो बहुत सारी थ्योरी मिलेगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देखो जो उसके अंदर फिगर दे रखा है सारे क्वेश्चन उसी से सोल्व आउट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अपनी ये जो ट्राइंगल है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर ली, इसी तरीके का हमारा ब्रेड था। इसके अंदर साइड्स जो हैं वो लिख लेंगे एम एल के एल एम होगी। ये हमारी 8 सेंटीमीटर है, ये हमारी 4 सेंटीमीटर है और ये है 4 रूट 3 सेंटीमीटर। अब कुछ भी नहीं करना, अब अपने क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्टली चलना है हमें, जो भी हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द वैल्यू ऑफ एंगल एम। जो ये एंगल एम होगा इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब एंगल एम फाइंड आउट करना है, ध्यान से सुन लो जो चीजें मैं बता रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा, एम एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा ये बेस और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहां पे देखो हमारे पास 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 4 रूट 3 दे रखा है। क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर और 4 रूट 3, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। तो 10 एम एंगल क्या हो जाएगा, 10 एम किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है के एल अपॉन में बेस क्या है एम एल। बस ये काम करना है। टेंजेंट एम इक्वल टू के एल की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर, एम एल की क्या है 4 रूट 3, 4 से 4 कट गया हमारा, तो 10 एम इज इक्वल टू किसके आ गया 1 बाई रूट 3 के। अब हमें तो एम की वैल्यू निकालनी है, तो 1 बाई रूट 3 कितने पे होता है, जल्दी सोच लो, 10 30 पे। तो 10 एम इज इक्वल टू 10 30, 10 से 10 कट गया, एम इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 30 डिग्री। बस इस तरीके से निकालना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं। वैल्यू ऑफ एंगल के पूछी है, अब के पूछी है तो ये एंगल हो जाएगा हमारा। अब इसके सामने, इसको भूल जाओ, अब इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम, यहां पे भी क्या करेंगे, 10 के किसके इक्वल होगा, अब परपेंडिकुलर ये मानना जाएगा एम एल बाय के एल, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, 10 के इज इक्वल टू एम एल की वैल्यू क्या है 4 रूट 3 अपॉन में के एल की वैल्यू क्या है 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 10 के इक्वल टू क्या आ गया रूट 3, और रूट 3 10 पे किस पे होता है हमारा 10 60 पे, 10 से 10 कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारी 60 डिग्री। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट है ना। आसान समझ में आया कैसे करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 एम। 10 एम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 10 एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू अभी अभी देखो 30 डिग्री निकाला था, तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 बाई रूट 3 होती है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई रूट 3। तो ये बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीकेंड स्क्वायर एम माइनस 1 की वैल्यू पूछी है। अब यहां पे ये बताओ मुझे, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 10 स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एम माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 स्क्वायर एम के। बस ये फॉर्मूला दे रखा है डायरेक्ट, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रखा है हमें, द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर 45 माइनस 1 अपॉन में 10 स्क्वायर 45 प्लस 1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, 10 स्क्वायर 45 माइनस 1 अपॉन में 10 स्क्वायर 45 प्लस 1। तो देखो 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1।
1 माइनस 1 क्या हो गया 0, अपॉन में 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 0/2। अब ध्यान से ये करना है, यहाँ पे कुछ बच्चे 0/2 2 लिख देंगे, इसको कुछ 1 लिख देते हैं, बट 0 को हम किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है। अगर मान लो 2/0 होता तो इसका आंसर क्या हो जाता है इन्फिनिटी। किसी भी चीज को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या होता है इनफाइनाइट। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा है, आन्या एंड हर फादर गो टू मीट हर फ्रेंड जूही फॉर ए पार्टी। When they reached to Juhi place, Anya saw the roof of the house, which is triangular in shape. If she imagine the dimension of the roof as given in the figure, then answer the following question. यहाँ पे क्या है, आन्या और उसके फादर जो हैं आन्या की फ्रेंड से मिलने जाते हैं जूही से, और वो उसके घर पे जाके देखती है कि उसके घर पे ना एक ट्रायंगुलर शेप बनी हुई है, जिसकी डायमेंशन वो इमेजिन करती है कि इतनी डायमेंशन इसकी होंगी। तो उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, अपने डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हमें करना क्या है, ये घर पे कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है, अपना जो ट्रायंगल दे रखी है ना, जो ऊपर ट्रायंगल बनी हुई है वो आप क्या कर लो, ड्रॉ कर लो। ये बी पॉइंट है टॉप में, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और मिड पॉइंट जो है वो डी पॉइंट है, ये दे रखा है। अब ये दे रखी है हमें 12 मीटर, ये दे रखी है 6√2 मीटर, ये भी दे रखी है 6√2 मीटर। बस ये चीजें हमें पता है। अब इसकी हेल्प से हमें सारे के सारे आंसर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलो, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी देन बी डी इक्वल टू, डी क्या है, अगर एसी का मिड पॉइंट हो तो बी डी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये हमारी पूरी 12 है, ये अगर मिड पॉइंट है तो ये कितनी होगी बच्चों, 6 होगी या नहीं होगी, पता लग गई हमें, ये होगी हमारी 6 मीटर। अब बी डी की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर इन ट्रायंगल BDC के अंदर BC हाइपोटेन्यूज है, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, BD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। हमें BD की वैल्यू निकालनी है, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे उल्टा लिख दिया हमने, ये ऐसे होगा BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब देखो यहां पे BD की वैल्यू निकालनी है, BC कितना हमारा 6√2, तो 6√2 का स्क्वायर माइनस CD कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ पे 2 से रूट कैंसिल, 6 का 6 का रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 2 जा 72, माइनस में 6 जा 36। तो BD इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा, 72 में से 36 गया, 36 का अंडर रूट मतलब 6 आ गया। तो यहां पे देखते हैं हमारा 6 मीटर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। ये हमारा 6 आया हुआ है, ये भी 6 है, तो एंगल ए निकालना है हमें। क्या निकालना है, एंगल ए फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। यहां पे देखो ये हमारा क्या है बेस, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, तो यहां पे tan A इज इक्वल टू क्या होगा, BD अपॉन में AD। तो tan A इज इक्वल टू BD कितना है 6, AD भी 6 है, 6/6 1 आ गया। तो यहां पे क्या आ गया, tan A इज इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं हम tan 45, tan से tan कैंसल, A इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 45 डिग्री। तो ऑप्शन क्या आ गया हमारा, यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेजर ऑफ एंगल C। अब हमें एंगल C फाइंड आउट करना है, यहीं पे देखेंगे एंगल C फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ये वाला करना है। तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, सेम एज इट इज ऐसे ही करेंगे हम। यहां पे ये परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे तो tan C किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 6/6, 6 से 6 कैंसिल 1 आ गया। तो tan C इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा tan 45, 10 से 10 कैंसिल, C एंगल भी कितना आ गया हमारा 45 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे देखेंगे हम C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान है ना, आगे ना समझ में। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A प्लस cos C। sin A प्लस cos C की वैल्यू निकालनी है अब हमें। अब sin A देखो बच्चों, A एंगल हमने 45 निकाला था, तो यहां पे क्या हो गया ये sin 45, प्लस में cos C भी 45 था तो cos 45। बस sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, एलसीएम आएगा √2, ऊपर 1 + 1 2,
तो √2 से इसको काटेंगे तो क्या आ गया, √2। आंसर देख लेते हैं, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। आ गया ना समझ में किस तरीके से करने हैं। केस स्टडी वाले डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल होते हैं, वैसे क्वेश्चन से बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं केस स्टडी के, ठीक है। एक बार अगर आपने फिगर समझ लिया जो भी हमें दे रखा है, उसी की हेल्प से सारे क्वेश्चन आपके अपने आप निकलते चले जाएंगे, बट कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। आगे पूछ रखा है हमें tan² c प्लस tan² a की वैल्यू क्या होगी। tan² c प्लस में tan² a की वैल्यू क्या होगी। अब tan² c की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, c एंगल 45 है तो यहां पे क्या हो गया, tan² 45 प्लस में a एंगल भी हमारा 45 है तो tan² 45। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, 1 का स्क्वायर 1, यहां पे भी 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 क्या हो गया 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सी हमारा 2 ऑप्शन दे रखा है, 2 आंसर है, तो क्लियर। समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज गुरुकुल ने एक और बुक लॉन्च की हुई है सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी आप परचेज करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो मैं नेक्स्ट मंथ कराऊंगा आपको थोड़ी सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, उसमें बहुत सारे सैंपल पेपर दे रखे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक ही बुक लॉन्च की गई है, तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आप बुक वहां से परचेज कर लें। ये मेरी सजेशन है कि आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि आप कितना टाइम अपना बचा पाते हैं, 90 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस आप कवर कर पाते हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है, वो प्रैक्टिस मस्ट है, तभी आप पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लासेज।